Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and trying to handle this bear market क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट दे दिया. आई होप यू आर एबल टू हैंडल दिस मार्केट एंड मेक मनी इन दिस मार्केट क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी इंक्रीज हो गया तो ये वॉलेटिलिटी बजट तक रहेगी क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी इंक्रीज हो गया तो इसलिए हमारी जो 1 फरवरी को हमारा बजट हो रहा है तब तक वी कैन सी द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. तो प्लीज़ बी सेफ और ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. सो आज की गाइज अब बात करते हैं आज की वीडियो की. जो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए क्योंकि जब एक ऑप्शन बायर जब ट्रेडिंग करते हैं ना सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि जब भी वो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो हमेशा गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हैं क्योंकि अगर हम हमेशा गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने की वजह से कई बार वो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी लॉसेस में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज दे हैव नॉट चूजन द राइट स्ट्राइक प्राइस. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जब ऑप्शन बाइंग करनी है तो व्हाट इज़ द राइट स्ट्राइक प्राइस. मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको अपना राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है और आप आई होप आप समझ जाओगे कि आपका राइट स्ट्राइक प्राइस क्या है. उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन एक ऑप्शन बायर को होती है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन में हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं पर कई बार हम जब स्पॉट के चार्ट को निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को देख के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं ताकि हम उस सिस्टम पे पहले लगा दें. तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताऊंगी, एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी जिससे आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे पुट कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेड करने के बाद जब भी आप ट्रेड करें एज पर द स्पॉट चार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की. सो हम एक एग्जांपल से बात करते हैं, बैंक निफ्टी की एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 40,345 पे, ठीक है. अब मैं यहाँ से बैंक निफ्टी को लेके बुलिश हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी की कॉल बाय करनी है बुलिश होके. अब मैं जब कॉल बाय करूंगी तो मैं 3 तरीके से कॉल बाय कर सकती हूँ, या तो मैं इन द मनी कॉल ले सकती हूँ, या मैं आउट ऑफ मनी कॉल ले सकती हूँ, या मैं एट द मनी ले सकती हूँ. अब बैंक निफ्टी है 40,345 पे तो मेरे पास क्या ऑप्शन है. अगर मैं इन द मनी कॉल लेना चाहती हूँ तो मैं 40,300 का कॉल बाय करूंगी. अगर मैं एट द मनी कॉल लेना चाहती हूँ तो मैं 40,400 का कॉल बाय करूंगी. और अगर मैं आउट ऑफ मनी कॉल ट्रेड करना चाहती हूँ तो मैं 40,500 के कॉल से इस ऑप्शन को ट्रेड करूंगी, इस बुलिशनेस को बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ, ठीक है. बट एज अ ऑप्शन बायर मैं क्या चूज करूंगी, आई ऑलवेज ट्राई टू गो विद द इन द मनी ऑप्शन. मैं हमेशा जब भी ट्रेड करूंगी मैं इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करूंगी. माई इन द मनी ऑप्शन विल बी 40,300. मैं हमेशा 40,300 के ऑप्शन से कॉल से ट्रेड करूंगी इस अगर मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी को और मैं बुलिश में कोई ट्रेड लेना चाहती हूँ. नाउ आई टेल यू द रीजन. एक ऑप्शन बायर को ना हमेशा इन द मनी ऑप्शन से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए. I'll tell you the reason behind it. बहुत अच्छी एग्जाम्पल से मैं रीजन बताऊंगी. So I'll tell you the example now. एक ऑप्शन प्राइस होता है, जो ऑप्शन प्राइस होता है, ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जैसे कि अब हमारा 42,300 का प्राइस चल रहा है 665 पे, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो कैलकुलेट होता है प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है. ये हमारी ऑप्शन चल रही है 665, ठीक है. तो प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू. अब इस ऑप्शन में जो प्रीमियम वैल्यू क्या होगी, प्रीमियम वैल्यू होगी इस ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस. जैसे हमारे ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 40,300 माइनस जो हमारा इस टाइम फ्यूचर का प्राइस है, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू हमेशा फ्यूचर से कैलकुलेट होती है. तो हमारी जो फ्यूचर का प्राइस है दैट इज 40,689 तो 40,689. तो इस ऑप्शन में जो है 389 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है. और बाकी जो बची हुई वैल्यू है दैट इज अ टाइम वैल्यू. टाइम वैल्यू मतलब जो थीटा है कि अगर जो टाइम वैल्यू, क्योंकि अभी इस ऑप्शन को एक्सपायरी होने में 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ते की जो टाइम वैल्यू दैट बाकी जो 300 के करीब जो वैल्यू है दैट इज अ टाइम वैल्यू, ठीक है. अब ये ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन था इसलिए इसमें प्रीमियम 389 था और टाइम वैल्यू 300 के करीब थी. इसमें प्रीमियम ज्यादा था, टाइम वैल्यू कम थी, ठीक है. इस ऑप्शन में मेरा प्रीमियम ज्यादा था, टाइम वैल्यू कम थी. अब मैं इस ऑप्शन को इंक्रीज करते जाती हूँ. मैं अगर 40,400 के ऑप्शन चली आती हूँ तो क्या होगा, प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, टाइम की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. अब मैं फिर आउट ऑफ मनी ऑप्शन चली आती हूँ. मैं मान लो 40,500 पे ऑप्शन पे चली जाती हूँ तो क्या होगा, प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी,
टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इन द मनी ऑप्शन से और आउट ऑफ मनी ऑप्शन चले जाते हैं तो हमारा प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब आप एक बात सोचिए, जब हम एक ऑप्शन बायर ट्रेडिंग करते हैं तो जब हम ऑप्शन बायर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा दोस्त कौन होता है ऑप्शन बाइंग में? हमारा दोस्त होता है प्रीमियम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमारा दुश्मन होता है कि अगर कोई ट्रेड कंसोलिडेट कर गया, मार्केट ने किसी लेवल को टच करने में टाइम लगा दिया और अगर हमारे टारगेट को टच होने में टाइम लग गया, जो टारगेट टच होने में 1-2 घंटे लग गए, तो क्या होगा? अगर मार्केट एक लेवल को टच करने में टाइम लगा रही है तो टाइम वैल्यू जो हमारी दुश्मन होती है ऑप्शन बायर की, वो हमें नुकसान देना शुरू कर देगी, हमें लॉसेज होने लग जाएंगे और हमारा जो प्रीमियम है वो घटना शुरू हो जाएगा लॉजिकली। तो हम एक बात बताइए, जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हम किन को अपने साथ रखते हैं? आप अपने दोस्तों को हमारे साथ रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोस्त हमारा साथ देंगे, और हम अपने दुश्मनों को अपने से दूर रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन बायर का जो फ्रेंड होता है वो प्रीमियम होता है, ऑप्शन बायर का जो एनिमी होता है वो टाइम वैल्यू होती है। तो इसलिए अगर हम इन द मनी ऑप्शन लेंगे तो हम अपने दोस्त की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमारे पास प्रीमियम हाई होगा, और टाइम वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, हमारे एनिमी कम होंगे। इसलिए एक ऑप्शन बायर को जब ट्रेड करना चाहिए हमेशा इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई प्रीमियम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और जितनी ज़्यादा लेस आपकी टाइम वैल्यू होगी उतने ज़्यादा आपको लॉसेस भी कम होंगे। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या होगा? प्रीमियम वैल्यू 0 होगी, जितना भी उसका प्राइस होगा दैट विल बी टाइम वैल्यू। तो अगर आपका मार्केट कंसोलिडेट कर गया, आपको टारगेट हिट होने में टाइम लग गया, तो टाइम वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट स्टार्ट गिविंग यू अननेसेसरी लॉसेज। और जितना ज़्यादा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा अपने टारगेट को अचीव करने में, उतना ज़्यादा आपकी टाइम वैल्यू आपको नुकसान देती रहेगी, और आपको हो सकता है आपका टारगेट भी अचीव हो जाए बट आपको वो प्रॉफिट ना हो जो इन द मनी ऑप्शन आपको दे सकती है। तो इसलिए जब भी एक ऑप्शन बायर को ट्रेड करना चाहिए, ही ऑलवेज हैव टू ट्रेड विद द इन द मनी ऑप्शन। अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते थे 40,345, अगर मुझे कॉल बाय करनी है तो मैं 40,300 की करूंगी, या 40,400 की मैं एट द मनी भी कर सकती हूँ अगर मुझे थोड़ी सस्ती चाहिए, बट उसमें भी मेरा प्रीमियम वैल्यू कुछ होगा, बट मैं उसके ऊपर जितनी भी आउट ऑफ मनी जाती जाऊंगी दैट विल गिव मी अ लॉसेस। तो मैं हमेशा 40,300 के ऑप्शन से ट्रेड करूंगी, और अगर मुझे पुट बाय करनी है तो आई विल गो फॉर 40,500 का पुट या 40,400 का पुट, बिकॉज दैट इज माय नियरेस्ट इन द मनी पुट। सो आपको भी यही करना है, जब भी आपको एक ऑप्शन बाय में स्ट्राइक प्राइस चूज करना है तो ऑलवेज चेक कि अभी बैंक निफ्टी किस प्राइस पे चल रहा है। अगर आपको कॉल बाय करनी है तो आप नीचे के प्राइस देखो, क्योंकि कॉल प्राइस हमेशा माइनस में होती है, जैसे 40,345 है तो उससे माइनस करते जाओ 40,300, 40,200, दैट शुड बी योर राइट स्ट्राइक प्राइस। और अगर आपको पुट बाय करनी है तो यू कैन प्लस इट, जैसे 40,345 है तो 40,400, 40,500 विल बी योर राइट स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि कॉल के टाइम पे हम माइनस करते हैं और पुट के टाइम पे हम प्लस करते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद द इन द मनी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें और आप स्पॉट चार्ट को देख के, निफ्टी या बैंक निफ्टी की स्पॉट चार्ट को देख के ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आप स्पॉट चार्ट की हेल्प से कैसे अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके ऑप्शन के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस होता है वो हमें समझ नहीं आता है कि क्या लगाएं ऑप्शन में, क्योंकि हम स्पॉट चार्ट को लेके ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन के प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जब भी आप स्पॉट चार्ट को देख के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सो आई टेल यू इन द एक्सेल, मान लीजिए जैसे मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी को लेके, मैंने 40,300 का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। अब मेरा बाय प्राइस था 40,345, ठीक है। मेरा टारगेट है 40,435, ठीक है, 445 कर लेते हैं 100 पॉइंट्स का। मेरा स्टॉप लॉस है 40,290, ठीक है। अब जब भी आप इन द मनी, नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, उसका डेल्टा मैक्सिमम टाइम 0.5 टू लेके 0.6 के बीच में होता है, तो आप डेल्टा डाल सकते हैं 0.6, ठीक है, कि उसका जो डेल्टा है, डेल्टा इज अ प्राइम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऑप्शन का प्राइस, अगर मतलब बैंक निफ्टी का प्राइस 1 रुपया मूव करेगा तो उसके अगेंस्ट ऑप्शन का प्राइस 60 पैसा मूव करेगी। डेल्टा हमें ये बताता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमेशा नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जो डेल्टा होता है, दैट इज ऑलवेज 0.6। आपने ये डाल दिया। अब आपको अपना टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लगा के टारगेट माइनस बाय पॉइंट, ठीक है, टारगेट माइनस बाय पॉइंट
इंटू 0.6। सो ये आपको बता देगा कि अगर जब तक आपका टारगेट अचीव होगा, दैट इज 40,445, आपकी ऑप्शन 60 पैसा मूव कर जाएगी। जो भी आपका ऑप्शन प्राइस बाई प्राइस है, मान लीजिए आपका ऑप्शन बाई प्राइस है 600, तो ये ऑप्शन मोस्टली आपको 60 रुपीज प्रॉफिट दे जाएगी। तो इसका जो टारगेट होगा दैट विल बी 660। ठीक है, अब आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। आप स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय प्राइस माइनस स्टॉप लॉस इनटू द डेल्टा वैल्यू 0.6। सो ये आपको बता रहा है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब अगर बैंक निफ्टी ने 40,290 टच कर लिया, तो आपको 33 पॉइंट का लॉस होगा इन अप्रोक्सीमेटली इन द ऑप्शन कि अगर 600 के ऑप्शन बाय करें तो उसमें आप 33 पॉइंट माइनस करके आपका स्टॉप लॉस होगा। सो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो भी आपका ऑप्शन बाई प्राइस है उसमें आप एक स्टॉप लॉस वैल्यू लगा के कैलकुलेट करके एक अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्टॉप लॉस को लगा के सिस्टम बंद कर दो कि अब तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया। हाँ, बट अपने टारगेट या स्टॉप लॉस के ऊपर जो भी आपके लेवल है उस पर एक अलर्ट लगा दो, ताकि अगर अलर्ट लगने तक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको खुद एग्जिट करना पड़ेगा। बट ये स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम पे लगाने से क्या होगा कि अगर कोई पैराबोलिक मूव आ जाती है या मार्केट एकदम से आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो ये स्टॉप लॉस हिट करके आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर जाएंगे और आप टाइम पे अपने स्टॉप लॉस को हिट करके यू कैन एग्जिट द ट्रेड। सो दिस इज द एक्सेल विच आई मेड, जिसमें मैंने निफ्टी के कुछ फॉर्मूले लगाए हुए हैं कि अगर निफ्टी में मैं कॉल बाय करती हूँ और मेरा डेल्टा 0.6 होता है तो मेरा टारगेट कैसे कैलकुलेट होगा, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। बैंक निफ्टी में भी मैंने पुट में भी करे हुए हैं, निफ्टी में पुट में कि अगर मैंने पुट लिया है तो उसमें मेरा टारगेट कैसे कर, क्योंकि पुट में उल्टा हो जाएगा ना, उसमें हम प्लस करने की जगह माइनस करेंगे, मतलब चेंज करेंगे पोजीशन। उसमें हम एंट्री पॉइंट माइनस टारगेट करेंगे अपना कैलकुलेशन करने के लिए। सेम वे आई मेड दिस फॉर्मूला फॉर बैंक निफ्टी। अगर मैं कॉल बाय करती हूँ तो मेरा कितना 0.6 अगर मेरा डेल्टा वैल्यू होती है तो कितना मेरा टारगेट है, कितना मेरा स्टॉप लॉस है इन द ऑप्शन। आई विल शेयर दिस एक्सेल इन द मेन ग्रुप, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। इस एक्सेल को अपने डेस्कटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, जहां भी आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वहां सेव कर लीजिए। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं आप अपनी एंट्री वैल्यू, टारगेट वैल्यू, स्टॉप लॉस वैल्यू डाल के यू कैन कैलकुलेट एंड गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि आपको कितने पॉइंट का लॉस हो सकता है, कितने पॉइंट का टारगेट हो सकता है आपके ऑप्शन में, और उस आइडिया के अकॉर्डिंग कुछ सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को सिस्टम पे सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है। अगर जैसे आपको डेल्टा 0.6 नहीं है, 0.5 से कैलकुलेट करना चाहते हैं आप 0.5 से कर सकते हो। और अगर आपको डेल्टा, रियल डेल्टा देखना है तो आप ऑप्स्ट्रा पे जा सकते हो। ऑप्स्ट्रा में जाके आप ऑप्शन चेन में जाके जब ऑप्शन ग्रीक पे जाएंगे तो ये आपको डेल्टा बता देगा कि इसका डेल्टा कैसे है। जैसे इसका 52 डेल्टा है 40,300 का, मैंने 0.6 लगाया था, और अगर पुट में देखें तो 53 है। तो अप्रॉक्सीमेट 0.5 से लेके 0.6 के बीच में होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी डेल्टा लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टारगेट एंड एंट्री पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको राइट स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, एक ऑप्शन बायर को एक इंडा मनी ऑप्शन क्यों ट्रेड करना चाहिए, और इस फॉर्मूला से, इस एक्सेल की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कैसे अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन प्राइस में। तो आई होप ये आपको समझ आ गया और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाइए। अगर मैं जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच गई तो एज आई प्रॉमिस आई विल लॉन्च द एल्गो ऑफ ऑप्शन स्कैल्पिंग that will help you for the scalpers. And अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो I'll give the link in the description box. You can go and join now. So thank you so much guys for watching this video, and I hope you will like it, share it and help me to reach 1 lakh subscribers soon. Thank you so much guys. Bye bye.